एक, अपने जुनून की खोज करें। अपने जुनून को खोजना केवल किसी शौक को पहचानना नहीं है, ये उस गहरी आंतरिक प्रेरणा को उजागर करना है जो आपको ऊर्जा से भर देती है और जब चीजें मुश्किल होती है तब भी आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये वो बिंदु है जहां आपकी प्राकृतिक प्रतिभाएं, आपकी सबसे गहरी रुचियां और दुनिया की वास्तविक आवश्यकताएं एक साथ मिलती है। ये यात्रा आत्मखोज की है, परतों को हटाकर ये जानने की कि वास्तव में आपको क्या प्रज्वलित करता है। ये सिर्फ एक आरामदायक नौकरी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो आपको गहरी आंतरिक संतुष्टि और उद्देश्य की एक सशक्त भावना प्रदान करे। जब आपका जीवन आपके जुनून के साथ संरेखित होता है तो काम काम नहीं लगता, ये एक आकर्षक कला रूप में बदल जाता है। एक निरंतर आनंदमय सीखने का अनुभव जहां आप स्वाभाविक रूप से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। इस खोज पर वास्तव में निकलने के लिए गहराई से आत्मचिंतन से शुरुआत करें। बचपन में आपको क्या करना पसंद था? अक्सर हमारी सबसे शुद्ध प्रवृत्तियां शुरुआती जीवन में ही सामने आती है। किन विषयों पर आप बिना थके घंटों बात कर सकते हैं? कौन सी सामाजिक समस्याएं आपको वास्तव में परेशान करती है, जिससे आपको समाधान खोजने की इच्छा होती है? उन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें जहां समय अनायास ही पिघल जाता है, जहां आप पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। कभी कभी आपका सच्चा आह्वान उन कार्यों में छिपा होता है जो प्रयास की बजाय आपके स्वयं का एक स्वाभाविक विस्तार लगते हैं। चिंतन से परे प्रयोग करना और अनुभव प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो, विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लें या छोटे साइड प्रोजेक्ट शुरू करें। हो सकता है आपको कोई ऐसा जुनून मिल जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही आप संभावित जुनूनों की पहचान करते हैं, उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आपका अनूठा जुनून बाजार की किसी जरूरत को कैसे पूरा कर सकता है? क्या इससे संबंधित कौशल या सेवाओं की कोई मांग है? उदाहरण के लिए, यदि कहानी कहने का जुनून आपका है तो आप एक उपन्यासकार, एक कंटेंट क्रिएटर, एक पटकथा लेखक, एक पॉडकास्टर या यहां तक कि एक मार्केटर के रूप में भी रास्ते तलाश सकते हैं जो ब्रांडों के लिए आकर्षक कहानियां गढ़ते हैं। यदि तुरंत पूर्णकालिक करियर में बदलाव संभव नहीं है तो इसे एक शौक के रूप में विकसित करना शुरू करें या अपने खाली समय में इस पर काम करें। निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ ये धीरे धीरे आपकी आय का प्राथमिक स्रोत और गहरी संतुष्टि का माध्यम बन सकता है। जुनून को खोजने और पोषित करने की यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, लेकिन इसके पुरस्कार अतुलनीय हैं। 2, कड़ी मेहनत और दृढ़ता। सफलता शायद ही कभी एक सीधा निर्बाध मार्ग होता है। यह अक्सर बाधाओं से भरा, असफलताओं से चिह्नित और कभी कभी गहन निराशा के क्षणों से छाया होता है। इस संदर्भ में कड़ी मेहनत केवल शारीरिक श्रम से कहीं अधिक है। इसमें तीव्र मानसिक प्रयास, रणनीतिक समस्या समाधान और सीखने की एक अतृप्त इच्छा शामिल है। दृढ़ता, दूसरी ओर, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने लक्ष्यों के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये तब भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता है जब प्रेरणा कम हो जाती है या जब बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ये एक सशक्त मैं ये कर सकता हूं मानसिकता को मूर्त रूप देती है, हार मानने से इनकार करती है। सच्ची स्थायी सफलता अक्सर सबसे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली लोगों का पक्ष नहीं लेती है। इसके बजाय ये उन लोगों की ओर झुकती है जो अपने लक्ष्यों के प्रति सबसे अधिक निरंतर और अथक होते हैं। इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से मूर्त रूप देने के लिए केवल व्यस्त रहने के बजाय स्मार्ट वर्क को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। केवल अधिक घंटे काम करने से परिणाम की गारंटी नहीं मिलती। इसके बजाय रणनीतिक तरीकों से अपनी उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करना, सक्रिय रूप से विकर्षणों को कम करना और अत्यधिक प्रभावी कार्यप्रणालियों को अपनाना शामिल है। पोमोडोरो तकनीक,
जो कार्य को केंद्रित अंतरालों में तोड़ती है, या टाइम ब्लॉकिंग, जहां विशिष्ट कार्यों को समर्पित समय स्लॉट आवंटित किए जाते हैं। जैसी तकनीकें अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकती है। अपनी बड़ी समग्र आकांक्षाओं को छोटे, अधिक प्रबंधनीय लक्ष्यों में तोड़े। इनमें से प्रत्येक छोटे लक्ष्य को प्राप्त करना प्रगति की एक ठोस भावना प्रदान करेगा और आपकी प्रेरणा को उच्च रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलताओं को अमूल्य सीखने के अवसरों के रूप में स्वीकार करें। हर कोई बाधाओं का सामना करता है। कुंजी आपकी प्रतिक्रिया में निहित है। उनसे सीखें, आवश्यक समायोजन करें और फिर नए दृढ़ संकल्प के साथ फिर से प्रयास करें। यह दृष्टिकोण आपकी मानसिक दृढ़ता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है। अपने प्रयासों में नियमितता विकसित करें। याद रखें कि समय के साथ छोटे, लगातार कार्य भी महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं। अपनी दैनिक आदतों में अनुशासन बनाए रखें। जब आप अपनी प्रेरणा को कम होते हुए महसूस करने लगे, तो अपने क्यों से फिर से जुड़े। वो मूलभूत कारण जिसके लिए आपने ये यात्रा शुरू की थी। ये आधारभूत अनुस्मारक आपको तुरंत ट्रैक पर वापस लाने में मदद कर सकता है। और याद रखें, जबकि कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, पर्याप्त आराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने शरीर और दिमाग को ठीक होने और फिर से जीवंत होने के लिए पर्याप्त आराम देना बर्नआउट से बचने और लगातार उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 3. गलतियां करें और उनसे सीखें। गलतियां करने का डर एक दुर्जेय बाधा है जो व्यक्तिगत विकास और नवाचार को बाधित करता है। वास्तव में जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि त्रुटियों के परिदृश्य को पार किए बिना हासिल नहीं की गई है। असफलताएं या गलतियां अंत बिंदु नहीं है, वे संक्षेप में छिपे हुए सबक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप निराश होकर रुक जाते हैं या आप उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और खुद को आगे बढ़ाते हैं? ये नियम एक ग्रोथ माइंडसेट, विकासोन्मुखी मानसिकता के विकास का समर्थन करता है, जहां आप दृढ़ता से मानते हैं कि आपकी क्षमताओं को निरंतर प्रयास और सीखने के माध्यम से विकसित और बढ़ाया जा सकता है। इस सिद्धांत को वास्तव में अपनाने के लिए अपनी मानसिकता को सचेत रूप से फिर से परिभाषित करें। गलतियों को असफलताओं के रूप में नहीं, बल्कि डेटा बिंदुओं या प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में देखें। वे अमूल्य संकेतक है कि क्या काम नहीं किया, आपको वैकल्पिक दृष्टिकोणों का प्रयास करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जब कोई त्रुटि होती है तो रुकें और उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करें। अपने आप से पूछें, वास्तव में क्या गलत हुआ? मैं क्या अलग कर सकता था? क्या मेरे पास पर्याप्त महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी? मैं भविष्य में इसे कैसे रोक सकता हूं? इन अंतर्दृष्टियों को दर्ज करने के लिए अपनी एक लर्निंग जर्नल रखने पर विचार करें। अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लें। दूसरों को दोष देने से बचें। जवाबदेही का यह कार्य आपको सशक्त बनाता है, क्योंकि यह परिवर्तन शुरू करने की शक्ति सीधे आपके हाथों में रखता है। जहां संभव हो, बड़े जोखिम लेने से पहले छोटे पैमाने पर प्रयोग करें। यह कम महत्वपूर्ण परिणामों के साथ गलतियां करने और सीखने की अनुमति देता है। यदि आपकी गलती दूसरों को प्रभावित करती है, तो ईमानदारी से माफी मांगे और भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हों। फिर त्रुटि पर अटके रहने के बोझ से खुद को मुक्त करें और आगे बढ़े। जो आपने सीखा है उसे लागू करें। सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपने जो सीखा है उसे बाद के प्रयासों में लागू करें। केवल गलती की पहचान करना निर्णायक कार्रवाई के बिना अपर्याप्त है। 4. रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है और हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे रिश्तों से गहराई से प्रभावित होती है। मजबूत, सहायक संबंध ऐसे लंगर हैं जो हमें जीवन के तूफानों का सामना करने और खुशी के पलों को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें परिवार, दोस्त, सहकर्मी और रोमांटिक पार्टनर के साथ संबंध शामिल है। ये बंधन भावनात्मक सहारा, अमूल्य सलाह और अपनेपन की गहरी भावना प्रदान करते हैं। सच्चे रिश्ते केवल लेन देन वाले नहीं होते,
वे आपसी उपस्थिति पर आधारित होते हैं, जहां व्यक्ति लगातार एक दूसरे के लिए मौजूद होते हैं, अक्सर बिना शर्त। इन महत्वपूर्ण संबंधों को पोषित करने के लिए मात्रा से अधिक गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। कुछ गहरे, सार्थक संबंध सैकड़ों सतही संपर्कों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध होते हैं। अपने समय और ऊर्जा का समझदारी से निवेश करें, क्योंकि रिश्ते एकतरफा नहीं होते। उन्हें पनपने के लिए निरंतर प्रयास, ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। लोगों से नियमित रूप से जुड़ने, सार्थक बातचीत में संलग्न होने और उनके कल्याण के लिए सच्ची चिंता दिखाने पर ध्यान दें। सक्रिय रूप से सुनना सीखें। जब कोई बात कर रहा हो तो उन्हें अपना पूरा अविभाजित ध्यान दें। सलाह देने या अपनी राय व्यक्त करने से पहले उनके दृष्टिकोण को वास्तव में समझने का प्रयास करें। सहानुभूति और दयालुता विकसित करें। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और खुद को उनकी परिस्थितियों में रखें। आवश्यकता पड़ने पर सहायता और समर्थन प्रदान करें। विश्वास का निर्माण करें ईमानदारी, विश्वसनीयता और अपनी प्रतिबद्धताओं पर लगातार खरा उतरने के माध्यम से। विश्वास किसी भी मजबूत रिश्ते की आधारशिला है। संबंधों को पोषित करते हुए स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है। समझे कि आप क्या दे सकते हैं और क्या नहीं, और इन सीमाओं को स्पष्ट रूप से और सम्मानपूर्वक संप्रेषित करें। ये नाराजगी को रोकता है और आपसी सम्मान सुनिश्चित करता है। अंत में संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल करना सीखें। हर रिश्ते में असहमति अपरिहार्य है। उन्हें सम्मानपूर्वक और प्रभावी ढंग से संबोधित करने की क्षमता दीर्घकालिक संबंधपरक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। 5. अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे अमूल्य संपत्ति है। एक स्वस्थ शरीर और मन के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और जीवन का पूरी तरह से आनंद लेना काफी चुनौतीपूर्ण, यदि असंभव नहीं तो हो जाता है। ये सिद्धांत केवल बीमारी से बचने से कहीं आगे जाता है। ये उच्च ऊर्जा स्तर, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने के बारे में है। एक स्वस्थ जीवन शैली आपको लंबे समय तक उत्पादकता और खुशी बनाए रखने में सशक्त बनाती है, जिससे आप जीवन की मांगों को जोश के साथ पूरा कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए एक संतुलित आहार अपनाएं, जो आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से पोषण दे। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अत्यधिक चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा से बचें। अपने दैनिक भोजन में ताजे फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल करें। नियमित व्यायाम में संलग्न हो। शारीरिक गतिविधि केवल वजन घटाने के लिए नहीं है। यह आपके मूड को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, तनाव कम करती है, ऊर्जा बढ़ाती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करती है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट के मध्यम व्यायाम का लक्ष्य रखें। पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि आपके शरीर और मन को ठीक होने और फिर से जीवंत होने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें। तनाव का सक्रिय रूप से प्रबंधन करें, क्योंकि ये आपके शारीरिक और मानसिक कल्याण दोनों पर गंभीर असर डाल सकता है। प्रभावी तनाव कम करने वाली तकनीकों जैसे ध्यान, योग, गहरी सांस लेने के व्यायाम, प्रकृति में समय बिताना या शौक में संलग्न होना सीखें। अपने डॉक्टर से नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। किसी भी स्वास्थ्य चिंता को बढ़ने से पहले ही पहचानना और उसमें हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही महत्व दें। यदि आप अवसाद, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। आपकी भलाई समग्र है, जिसमें मन और शरीर दोनों शामिल है। 6. धन को समझदारी से प्रबंधित करें। पैसा एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, सुरक्षा प्रदान करने और जीवन में अवसर पैदा करने में मदद करता है। हालांकि इसका सच्चा मूल्य केवल इसे कमाने में नहीं है, बल्कि इसे जिम्मेदारी से प्रबंधित करने में है
ताकि ये आपके लिए काम करे। वित्तीय बुद्धिमत्ता आपको स्वतंत्रता और मन की शांति प्रदान करती है, जिससे आप निरंतर वित्तीय चिंता के बिना अपने जुनून को आगे बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने वित्त में महारत हासिल करने के लिए एक विस्तृत बजट बनाकर शुरुआत करें। इसमें आपकी आय और आपके खर्चों दोनों को सावधानी पूर्वक ट्रैक करना शामिल है, जिससे आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि आपका पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। ये अंतर्दृष्टि आपको अनावश्यक खर्चों की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने में मदद करेगी। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाने की आदत डालें, भले ही वो थोड़ी सी राशि ही क्यों न हो। एक आपातकालीन निधि बनाएं, जो कम से कम 3 से 6 महीने के रहने के खर्चों को कवर कर सके, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान करता है। जल्द से जल्द निवेश करना सीखें। मुद्रास्फीति को मात देने के लिए अपने पैसे को बढ़ने देने के लिए निवेश करना आवश्यक है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या अन्य संपत्तियों जैसे विभिन्न निवेश रास्तों के बारे में खुद को शिक्षित करें और चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाने के लिए जल्दी निवेश करना शुरू करें। ऋण का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। क्रेडिट कार्ड बैलेंस जैसे उच्च ब्याज वाले ऋण से बचें या उन्हें जल्द से जल्द चुका दें। अच्छे ऋण जैसे घर के लिए कम ब्याज वाला गिरवी और बुरे ऋण के बीच का अंतर समझें। व्यक्तिगत वित्त, निवेश और अर्थशास्त्र के बारे में किताबें पढ़कर, प्रासंगिक पॉडकास्ट सुनकर और प्रतिष्ठित वित्तीय सलाहकारों से सीखकर लगातार वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें। अनावश्यक खर्चों से बचें और आवेगपूर्ण खरीदारी का विरोध करें। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखें। अंत में अपनी सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा या घर खरीदने जैसे अपने बड़े जीवन लक्ष्यों के लिए एक स्पष्ट वित्तीय योजना विकसित करें। एक सुस्पष्ट योजना दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। 7. लगातार सीखें और विकसित हो। तेजी से बदलती दुनिया में आज प्रासंगिक ज्ञान और कौशल कल अप्रचलित हो सकते हैं। आजीवन सीखने का दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है, ताकि आप प्रासंगिक बने रहें, नए अवसरों का लाभ उठा सकें और व्यक्तिगत रूप से विकसित हो सकें। ये केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि जिज्ञासु बने रहने, अपने दिमाग को नए विचारों के लिए खुला रखने और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहने के बारे में है, भले ही वे पहली बार में कठिन लगे। निरंतर सीखने को बढ़ावा देने के लिए पढ़ने को एक सुसंगत आदत बनाएं। अपने क्षेत्र से संबंधित व्यक्तिगत विकास पर या पूरी तरह से नए विषयों पर किताबें पढ़ें जिनमें आपकी रुचि हो। कोर्सेरा, एडेक्स, उदेम्य जैसे प्लेटफार्मों पर उपलब्ध ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और वेबिनार का लाभ उठाएं, जिनमें से कई मुफ्त या किफायती हैं। आवागमन करते समय या व्यायाम करते समय नए विचार और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनें। सक्रिय रूप से मेंटरशिप की तलाश करें। उन व्यक्तियों से सीखें जिन्होंने आपके वांछित क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। नेटवर्किंग सीखने का एक और शक्तिशाली उपकरण है। उद्योग कार्यक्रमों में भाग लें और अन्य पेशेवरों के साथ जुड़े, उनके अनुभवों और दृष्टिकोणों से सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपनी गलतियों से सीखें। हर अनुभव, चाहे वो सफल हो या एक झटका, सीखने का एक मूल्यवान अवसर प्रस्तुत करता है। नई चुनौतियों को स्वीकार करें जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है। नई भूमिकाएं लें, नए कौशल सीखें और समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजें। अंत में एक खुले विचारों वाला दृष्टिकोण विकसित करें। विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने और समझने के लिए तैयार रहें, भले ही वे आपके अपने से भिन्न हों। यह आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और आपकी समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाता है। 8. खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास वो आंतरिक भावना है जो आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और चुनौतियों का डटकर सामना करने की शक्ति देती है। ये केवल घमंड या अहंकार नहीं है, बल्कि यह आपके स्वयं के मूल्य और क्षमता की एक शांत, दृढ़ स्वीकृति है। आत्मविश्वास आपको परिकलित, जोखिम लेने
असफलताओं से उबरने और अपने लक्ष्यों का अथक पीछा करने के लिए सशक्त बनाता है, भले ही भीतर डर की एक झलक बाकी हो। ये वो प्रज्वलित चिंगारी है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। इस आवश्यक गुण को विकसित करने के लिए अपनी शक्तियों को पहचान कर शुरुआत करें। अपनी उपलब्धियों, कौशल और अद्वितीय प्रतिभाओं की एक विस्तृत सूची बनाएं। इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें और स्वीकार करें कि आप किन चीजों में अच्छे हैं। सकारात्मक आत्म बातचीत में संलग्न रहें। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी प्रिय मित्र से करेंगे, करुणा और प्रोत्साहन के साथ। नकारात्मक विचारों को सक्रिय रूप से सकारात्मक विचारों से बदलें। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करें। हर बार जब आप सफलतापूर्वक एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास के लिए एक निर्माण खंड के रूप में कार्य करता है। आपकी क्षमताओं में आपके विश्वास को मजबूत करता है। धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। छोटे, जानबूझकर कार्य करें जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए। ये प्रक्रिया आपको नई स्थितियों को संभालने की अपनी क्षमता में विश्वास बनाने में मदद करती है। अपनी सफलताओं का जश्न मनाना सुनिश्चित करें, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना सकारात्मक आत्मधारणा को मजबूत करता है। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और वास्तव में आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सीधे खड़े हों, आंखों से संपर्क बनाएं। आपकी मुद्रा आपकी आंतरिक भावना को वास्तव में प्रभावित कर सकती है। अंत में, जबकि अपनी कमजोरियों पर काम करना महत्वपूर्ण है, उन पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से बचें। उन्हें स्वीकार करें और सुधार के लिए प्रयास करें, लेकिन उन्हें अपने पूरे आत्म मूल्य को परिभाषित न करने दें। 9. नकारात्मकता से बचें। नकारात्मकता एक कपटी, अदृश्य ऊर्जा चूसने वाली शक्ति है जो आपकी खुशी, प्रेरणा और उत्पादकता को तबाह कर सकती है। ये कई रूपों में प्रकट होती है, जिसमें नकारात्मक सोच, लगातार आत्मालोचना या संदेह, नकारात्मक लोग जो आपको लगातार नीचा दिखाते हैं या शिकायत करते हैं, और नकारात्मक वातावरण, स्थान या परिस्थितियां जो आपको प्रेरित या उत्थान करने में विफल रहती है, शामिल है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना न केवल आपकी व्यक्तिगत खुशी के लिए महत्वपूर्ण है, ये चुनौतियों को अवसरों में बदलने और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में भी सहायक है। नकारात्मकता का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए नकारात्मक विचारों को चुनौती देना सीखें जैसे ही वे उत्पन्न होते हैं। जब आप खुद को निराशावाद में डूबते हुए पाते हैं तो रुकें और उस विचार की वैधता पर सवाल उठाएं। क्या यह वास्तव में सच है? क्या कोई और अधिक रचनात्मक तरीका है जिससे मैं इस स्थिति को देख सकता हूं? नकारात्मक लोगों से सक्रिय रूप से दूरी बनाएं। उन व्यक्तियों के साथ समय बिताना कम करें जो लगातार शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या आपकी आकांक्षाओं को हतोत्साहित करते हैं। इसके बजाय अपने जीवन में सकारात्मकता का पोषण करें। दैनिक रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करें, उत्थानकारी संगीत सुने, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और सकारात्मक दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। अपने समाचार उपभोग को लेकर सचेत रहें। खुद को बहुत अधिक नकारात्मक समाचार चक्रों के संपर्क में न लाएं, क्योंकि इससे अभिभूत होने की भावनाएं पैदा हो सकती है। शिकायत करने के बजाय समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई समस्या आती है तो उसके नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रभावी समाधान खोजने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाएं। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। सचेत रूप से अपनी आंतरिक आवाज को नियंत्रित करें ताकि आप अपने प्रति दयालु, सहायक और उत्साहजनक बने। इन कदमों को उठाकर आप सक्रिय रूप से विकास और कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। 10. दूसरों की मदद करें।
दूसरों की मदद करना केवल अच्छे काम करने या दान देने से कहीं अधिक है। ये आपके अपने जीवन को भी गहराई से समृद्ध करता है। जब आप दूसरों को देते हैं, चाहे वो आपका समय, ज्ञान, कौशल या यहां तक कि वित्तीय संसाधन ही क्यों न हो, तो ये आपको उद्देश्य की भावना, आंतरिक शांति और सच्ची खुशी प्रदान करता है। देने का ये कार्य आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और आपको अपने जीवन में प्रचुरता की गहरी भावना का अनुभव कराता है। इसके अलावा ये जुड़ाव और समुदाय के महत्वपूर्ण बंधनों को भी मजबूत करता है। इस नियम का अभ्यास करने के लिए अपने समय का दान करने पर विचार करें। किसी ऐसे कारण के लिए स्वयं सेवा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, सामुदायिक पहलों में शामिल हों, या बस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ मिनट निकालें जिसे सुनने की आवश्यकता है। अपने ज्ञान और कौशल को साझा करें, दूसरों को सिखाकर, उनका मार्गदर्शन करके या उन्हें अपनी विशेषज्ञ सलाह देकर। विनम्रता विकसित करें और अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग दूसरों को सफल होने में मदद करने के लिए करें, न कि केवल खुद को आगे बढ़ाने के लिए। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब आप देते हैं तो आप अक्सर उन सभी चीजों के लिए अधिक आभारी महसूस करते हैं जो आपके पास है। ये दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी हो सकता है। याद रखें कि बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको बड़े बड़े इशारे या बड़े दान करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे पैमाने पर शुरुआत करना अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हो सकता है। एक पड़ोसी की मदद करना, किसी दोस्त की बात को ध्यान से सुनना या केवल एक दयालु शब्द कहना भी दूसरों की मदद के शक्तिशाली रूप है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की मदद करते समय अहंकार को त्याग दे, बिना किसी उम्मीद के दे कि आपको बदले में कुछ मिलेगा। अंत में अपने आसपास के लोगों और समुदाय के साथ जुड़कर सामुदायिक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे और सामूहिक कल्याण में योगदान दे। 11. जीवन का आनंद ले। जीवन केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने या अथक रूप से सफलता का पीछा करने के बारे में नहीं है। ये मौलिक रूप से वर्तमान क्षण में जीने, छोटी छोटी खुशियों का स्वाद लेने और एक संतुलित जीवन बनाने के बारे में भी है। यदि आप लगातार केवल भविष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो आप वर्तमान की सुंदरता और खुशी से चूकने का जोखिम उठाते हैं। ये अपनी आत्मा को पोषित करने, अपने शौक पूरे करने और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के बारे में है। ये सुनिश्चित करते हुए कि आपकी यात्रा आपके गंतव्य जितनी ही संतोषजनक हो। जीवन का वास्तव में आनंद लेने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी इंद्रियों का उपयोग करें और अपने चारों ओर जो हो रहा है उसका पूरी तरह से अनुभव करें। अपने शौक और रुचियों को विकसित करें और उनका पोषण करें। उन गतिविधियों में संलग्न हो जो आपको खुशी देती है और आपको आराम करने देती है, चाहे वो पढ़ना हो, बागवानी करना हो, संगीत बजाना हो या यात्रा करना हो। कार्य जीवन संतुलन के लिए प्रयास करें। अपने पेशेवर जीवन को अपने पूरे अस्तित्व पर हावी न होने दें। सचेत रूप से अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें। अपनी दैनिक जीवन को भरने वाली छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और सराहना करना सीखें, जैसे एक कप कॉफी का आनंद लेना, एक सुंदर सूर्योदय देखना या किसी प्रियजन के साथ खुलकर हंसना। यात्रा करें और नए अनुभवों की तलाश करें ताकि आप अपने क्षितिज का विस्तार कर सकें, विभिन्न संस्कृतियों में डूब सकें और स्थायी यादें बना सकें। प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, सार्थक बातचीत और गतिविधियों में संलग्न हो जो आपके बंधनों को मजबूत करती है। दैनिक रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करें। सचेत रूप से अपने जीवन में आपके पास मौजूद सभी अच्छी चीजों को स्वीकार करें। ये अभ्यास आपके मूड और समग्र दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। अंत में अपने प्रति दयालु रहें। याद रखें कि आप एक इंसान हैं और कभी कभी आराम करने और खुद को रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसका स्वाद लेना है
न कि केवल एक दौड़ जिसे जीतना है। इस गहन यात्रा के अंत में हम चेतन भगत द्वारा साझा किए गए जीवन के 11 अमूल्य नियमों को अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं। हमने देखा कि कैसे अपने जुनून की खोज से लेकर कड़ी मेहनत और दृढ़ता तक, और गलतियों से सीखने से लेकर रिश्तों को महत्व देने तक, ये सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने समझा कि कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना, धन का समझदारी से प्रबंधन और निरंतर सीखना हमारे जीवन की नींव है। साथ ही खुद पर विश्वास रखना, नकारात्मकता से बचना और दूसरों की मदद करना हमें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। अंततः इन सभी नियमों का लक्ष्य है जीवन का पूरा आनंद लेना, हर छोटे पल को संजोना और एक संतुलित व सार्थक जीवन जीना। मुझे उम्मीद है कि इन विस्तृत चर्चाओं ने आपको अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए नई अंतर्दृष्टि और प्रेरणा दी होगी। याद रखें, ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब उसे क्रियान्वित किया जाए।